प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ नंबर 1, जनसंचार माध्यम। ये जो पाठ है जनसंचार माध्यम, ये करेंगे। इस पाठ में जो है संचार के बारे में बताया जाएगा, संचार की परिभाषा और महत्व, संचार क्या है, फिर संचार के तत्व बताए जाएंगे, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। संचार के प्रकार, सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। उसके बाद जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये जो है प्रभाष जोशी ने कहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। कौन है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। नजर में संचार के बिना जीवन संभव नहीं। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। सचेत सावधान। क्या था? सचेत सावधान। अब यहाँ से प्रश्न देखें। प्रश्न पहला ये आएगा, किसके बिना जीवन संभव नहीं है? तो बताएंगे संचार के बिना। किसके बिना? संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन जो है संचार के द्वारा ही संभव है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न आएगा, किसके विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बताना मानव सभ्यता है। किसके? मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है या भूमिका होती है। संचार क्या है? तो बताना है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। क्या संचार? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों और भावनाओं, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या है? संचार है। संचार क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या संचार? संचार एक प्रक्रिया है। इसमें कई तत्व शामिल होते हैं। संचार के कई प्रकार हैं। संचार के प्रकार कौन से होते हैं? मौखिक और अमौखिक के अलावा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। संचार के साथ साथ जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम करता है। क्या करता है? जनसंचार जो है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न आएगा, जनसंचार का माध्यम कैसा है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है? तो बताना है जनसंचार का प्रभाव जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। और इसका प्रभाव जो है जनसंचार का भारत में विभिन्न माध्यमों जो अलग अलग माध्यम है, इनका प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। प्रभाव जो है और ज़्यादा होता जा रहा है। संचार परिभाषा और महत्व। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं।
यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। तो प्रश्न आएगा यहाँ पे, संचार क्या होता है? तो है संदेशों का आदान प्रदान। क्या होता है संचार? संदेशों का आदान प्रदान होता है। जरा सोचिए कि क्या आप सचमुच रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज हों या फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देखकर पूछ सकता है, क्या आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। कहने का आशय है कि मनुष्य बिना बोले भी कुछ ना कुछ कहता रहता है, इसे ही संचार कहते हैं। हम चाहें या न चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। किसकी निशानी है? जीवन की निशानी। प्रश्न आएगा, जीवन की निशानी किसे कहा गया है? संचार को। किसे कहा गया है? संचार को। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा यानी कि दैनिक जीवन की जरूरतों को या जरूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए यानी कम करने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। तो प्रश्न बनेगा, दुनिया एक गांव में कैसे बदल गई है? संचार के कारण। कैसे बदल गई है? संचार के कारण बदल गई है। विभिन्न संचार माध्यम के कारण जो है मनुष्य की भौगोलिक दूरियां भी कम हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? भौगोलिक दूरियां भी कम हो गई हैं। भौगोलिक दूरियां ही नहीं, सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता यानी पत्रकार मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले
को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ, तो बताना है 11 सितंबर 2001 को। कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। तो दुनिया ने क्या देखा अपनी आंखों से? उस हमले की घटना को क्या देखा? उस हमले की घटना को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले ही न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइव। क्या बोलते हैं? सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। प्रश्न आएगा लाइव किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जहां पर घटना घटित हो रही है वहां से सीधे घटना को टीवी पर दिखाया जाना क्या कहलाएगा? लाइव कहलाएगा, सीधा प्रसारण कहलाएगा। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं, यानी कि जरूरत बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उसके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने के भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि जो ये हमारे जनसंचार के माध्यम है, ये सूचना देते हैं, मनोरंजन करते हैं, जागरूक बनाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा मनोरंजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। संचार का ही एक रूप है। कौन? जनसंचार। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न आएगा संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो बताना चर धातु से। किससे हुई है? चर धातु से, जिसका अर्थ है चलना। तो चर का मतलब होता है चलना, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रैम ने संचार अनुभवों की साझेदारी है कहा है। तो प्रश्न आएगा मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रैम ने क्या कहा है, तो बताना है संचार अनुभवों की साझेदारी है। क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है। प्रश्न ये भी आएगा संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये बात किसने कही है, तो बताना है मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रैम ने। किसने? बिल्बर श्रैम ने ये कहा है संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। दरअसल एक दूसरे से संचार करते समय हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित बड़ी घटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, लाखों हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचार के माध्यम। क्या कहलाते हैं? संचार के माध्यम कहा जाता है। दूसरे हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। यदि सूचना पाने वाला और देने वाला दोनों जो है सक्रिय होने चाहिए। दोनों की सक्रिय भागीदारी से
ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल है, यानी कि अनिच्छुक होता है इच्छा न होना। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। इंटरएक्टिव क्या है? इंटरएक्टिव जो है प्रक्रिया है, अंतरक्रियात्मक जो है प्रक्रिया है। संचार के तत्व, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सिलसिलेवार होता है क्रमबद्ध रूप से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। किससे होती है? स्रोत या संचारक से होती है। पहला जो स्टेप है, पहला जो काम है वो है स्रोत या संचारक। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ये पहला स्टेप है, शुरुआत है उसकी, स्रोत या संचारक। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह है। क्या है? कूट चिन्ह है या कोड है। कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूटीकृत। क्या करेंगे? कूटीकृत या एनकोडिंग। लिखना, एक भाषा में लिखना क्या कहलाता है? कूटीकृत या एनकोडिंग करना। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है ये, कूटीकृत या एनकोडिंग। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया का अगला चरण है स्वयं संदेश आता है इसमें। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए यानी कि चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है, स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो संदेश को प्राप्त करेगा। प्राप्त संदेश का कोट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है, यानी कि जिसने प्राप्त करता है वो संदेश क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा, उसका अर्थ को समझेगा। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। क्या है? एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया डिकोडिंग है। एनकोडिंग होता है लिखना, भाषा में लिखना, और डिकोडिंग होता है लिखे हुए अर्थ को समझना। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न अभी मैंने किया, संचार के तत्व कौन से हैं? इनमें पहला स्टेप आएगा स्रोत या संचारक, उसके बाद आएगा कूटीकृत या एनकोडिंग, उसके बाद आएगा
संदेश, संदेश खुद जो है इसका एक स्टेप होता है। उसके बाद माध्यम आएगा, फिर आएगा डिकोडिंग। क्या आएगा? डिकोडिंग। रिसीवर, रिसीवर जो है प्राप्त करेगा उसकी डिकोडिंग करेगा। एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, ये इसके पार्ट हैं। पहला स्रोत या संचारक आएगा, स्रोत या संचारक, स्रोत या संचारक, फिर आएगा संदेश, फिर आएगा माध्यम, माध्यम, फिर आएगा रिसीवर, प्राप्तकर्ता। ये इसके जो है मुख्य मुख्य भाग हैं, इनको समझना है, याद करना है। जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक ये काम याद कर लें, लिख लें, अच्छे से समझ लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।